मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी ग्रह के उपाय के साथ साथ यदि उस ग्रह का प्रैक्टिकल रूटीन भी अपनाया जाए तो वो उपाय और ज़्यादा असरदार हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ग्रह के लिए कौन सा प्रैक्टिकल रूटीन सबसे ज़्यादा असरकारक होता है। ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य माधव राय। मित्रों, आज का वीडियो बहुत प्रैक्टिकल होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको कोई भारी पूजा पाठ या बहुत खर्चीला कोई उपाय नहीं बताने वाला हूं, बल्कि डेली रूटीन बता रहा हूं जो यदि ग्रह के सही उपाय के साथ साथ उसी ग्रह की सही प्रैक्टिकल रूटीन भी अपनाई जाए तो ग्रह अपने आप सपोर्ट करने लगते हैं। मित्रों, ध्यान रखिए, ग्रह पूजा से नहीं रोजमर्रा के अनुशासन से ज़्यादा बदलते हैं। इस लाइन को दोबारा रिपीट कर दूं, इसको ध्यान रखिए। ग्रह पूजा से नहीं अनुशासन से ज़्यादा बदलते हैं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं सूर्य देव की। सूर्य देव को कॉज ऑफ क्रिएशन कहा जाता है, इसीलिए सूर्य देव के कारक तत्वों में पिता को रखा गया है, आत्मा को भी रखा गया है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य अशुभ हैं तो सूर्य के सही उपाय के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल रूटीन में सूर्योदय से पहले उठना जरूरी है। सूर्योदय से पहले उठने की आदत बनाएं। तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्यदेव को अर्पित करें और हो सके तो 12 बार रोज या जितना आपसे हो सके उतना सूर्य नमस्कार जरूर करें। दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी जरूरी है कि जिन लोगों की कुंडली में सूर्य शुभ हैं उन्हें भी सूर्योदय से पहले जागना चाहिए ताकि वे अपने शुभ सूर्य का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। दोस्तों, सूर्यदेव हमारे जीवन में अहंकार के कारक हैं, इसलिए स्वाभिमानी तो जरूर रहिए लेकिन अहंकारी मत बनिए। यदि आप अहंकार नहीं छोड़ते हैं या अहंकार करते हैं, दंभ रखते हैं, घमंड रखते हैं किसी भी तरह का, तो सूर्य आपके कुंडली में शुभ होने के बावजूद अशुभता देने वाले हो जाएंगे। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब दोस्तों, उगते हुए सूर्य का दर्शन रोज करें, प्रणाम रोज करें, लेकिन यहाँ पर एक सावधानी रखें। यदि कुंडली में सूर्य अशुभ हैं तो सूर्य देव को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए क्षमा प्रार्थना करें कि मुझसे जो कुछ भी भूल चूक हुई है उन्हें क्षमा करें। इसी तरह से यदि कुंडली में सूर्य शुभ है तो क्षमा नहीं बल्कि सूर्य देव से कृपा मांगें, सहयोग मांगें। पिता की जिस तरह से आप अपने पिता से सहयोग मांगते हैं उस तरह से भगवान सूर्य नारायण से सहयोग और कृपा मांगें। दोस्तों, सूर्यदेव को अगर बेहतर करना चाहते हैं तो यदि आपके पिताजी आपके साथ हैं तो रोज सुबह उठते ही अपने पिता के चरणों का स्पर्श करें और ध्यान रखें घुटने नहीं छूने हैं, क्योंकि आजकल जो पैटर्न बन गया है कि लोग पूरा झुक के चरणों को भी नहीं छूते हैं। तो अपने पिता के दोनों चरणों को अपने दोनों हाथों से स्पर्श करके और माथे से लगाएं। पूरी श्रद्धा के साथ ये करें। यदि पिताजी किसी कारण से साथ में नहीं हैं, या तो दुनिया में नहीं है या साथ में पास में नहीं है, तो मन ही मन उनको याद करके, स्मरण करके पूरी श्रद्धा के साथ उनको प्रणाम करें। तो दोस्तों, ये सूर्य देव के उपाय हैं। अब हम बात करते हैं चंद्रदेव के सही उपाय के साथ साथ चंद्रदेव के लिए कौन से प्रैक्टिकल रूटीन अपनाने चाहिए। तो दोस्तों, चंद्रमा को सब कॉन्शियस माइंड के रूप में देखा जाता है और यदि आप अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि आपका सब कॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा पावरफुल है। यदि हम अपने सब कॉन्शियस माइंड का अच्छी तरह से उपयोग करने लग जाएं तो हम अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं, जो कुछ भी बनना चाहते हैं, जिस तरह का जीवन बनाना चाहते हैं, वो सब कुछ हम कर सकते हैं। दोस्तों, चंद्रमा जब कुंडली में अशुभ होते हैं तो चंद्रमा मन के कारक हैं, तो मन अशांत रहना, चिंता, डिप्रेशन, तनाव, ओवर थिंकिंग और नींद की समस्या, इसी के साथ साथ भूख यानी ज़्यादा भोजन करने की समस्या भी
चंद्रमा दे देते हैं। महिलाओं की कुंडली में जब चंद्रमा बहुत ज़्यादा अशुभ हों या किसी तरह से पीड़ित हों तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी प्रॉब्लम दे देते हैं, पीरियड्स इनबैलेंस कर देते हैं। तो चंद्रमा को ठीक रखने के लिए सबसे पहला जो प्रैक्टिकल रूटीन आपको अपनाना है वो ये है कि मोबाइल को बहुत कम उपयोग करें, मोबाइल का लाभ लें। जब भी कोई विषय देखना है या सुनना है तो अपने काम का विषय ही मोबाइल पर देखें। शॉर्ट्स और रील्स देखना बंद कर दीजिए। अगर आप शॉर्ट्स और रील्स देखना बंद नहीं करेंगे तो चंद्रमा आपके शुभ नहीं होंगे, आपको अच्छे फल नहीं देंगे। और दोस्तों, रात में जल्दी सोने की आदत डालें और रात में सोते समय और सुबह उठते ही साथ सबसे पहले ईश्वर को अपने हृदय में जानकर, वो चाहे आप अपने इष्ट को भी मान सकते हैं या अपने हृदय पे ध्यान रखकर भी आप क्या करें, खुद से बातचीत करें। आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनके समाधान अपने अंदर ही अपने आत्म से मांगे या अपने इष्ट से मांगे। शांत रहने की प्रार्थना करें, कुछ सकारात्मक सेंटेंस बना लें और उन सेंटेंस को मन ही मन दोहराएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके चंद्रमा धीरे धीरे बैलेंस होने लगते हैं। इसके साथ साथ आप चाहें तो शिव जी की आराधना, भगवान श्री कृष्ण की आराधना और ख़ास तौर पर इनकी कथाओं को श्रवण करना या सुनना, लेकिन कथाओं के अंदर जो सेंस दिया हुआ है, जो मैसेज दिया हुआ है, उसको समझने का प्रयास करना। इससे आपके चंद्रमा आपको शुभ फल देने लग जाते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं मंगल देव की। तो मंगल देव जब अशुभ होते हैं तो जीवन के हर क्षेत्र में समस्याएं देते हैं। मंगल हमारा शरीर है, मंगल हमारी एनर्जी है, मंगल हमारी ऊर्जा है। और अशुभ मंगल बहुत सारे अशुभ चीज़ों के कारक हैं। वाद विवाद, झगड़ा, खून की कमी, दुर्घटना, ऑपरेशन, कोर्ट कचहरी, ये सारी चीज़ें अशुभ मंगल से देखी जाती हैं। तो दोस्तों, मंगल देव यदि कुंडली में अशुभ हैं तो मंगल देव के सही उपाय के साथ साथ आपको मंगल देव के लिए जो प्रैक्टिकल रूटीन अपनाना है वो ये है कि अपने आप को एक्टिव रखना है। क्योंकि मंगल जब कुंडली में अशुभ होते हैं तो आलस्य को बढ़ा देते हैं, लेजीनेस ला देते हैं। तो अपने आप को एक्टिव रखना है, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी आपको करते रहनी है। हल्का व्यायाम आप कर सकते हैं, 20-25 मिनट तेज चाल से वॉकिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप चाहें तो जिम ज्वाइन कर सकते हैं या किसी भी तरह का व्यायाम आपको जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, डाइनिंग टेबल को छोड़कर ज़मीन पर बैठकर भोजन करना शुरू कर दीजिए। ज़मीन का जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे मंगल उतने ही ज़्यादा अच्छे होते जाएंगे और आपको मंगल देव की ऊर्जा के शुभ फल प्राप्त होने लगेंगे। मंगल देव को बेहतर करने के लिए एक काम और कर सकते हैं कि अपने जीवन में चटपटा भोजन त्याग दें, यानी चटपटा भोजन कम कर दें, हल्का सुपाच्य भोजन करें तो भी मंगल अच्छे हो जाते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं बुध देव की। बुध हमारे जीवन में वाणी के कारक हैं, निर्णय शक्ति के कारक हैं, योग्यता, क्षमता, स्किल, प्रैक्टिकल ज्ञान, इंटेलेक्चुअल पावर, इन सारी चीज़ों के कारक बुध हैं। बुध ही लॉजिक के कारक हैं। तो बुध देव यदि कुंडली में अशुभ है तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपको बहुत सोच समझकर बोलना है, यानी अपनी वाणी को व्यर्थ नहीं करना है। यदि आप वाणी को व्यर्थ करेंगे तो बुध बैलेंस नहीं होंगे और ज़्यादा अशुभ होंगे। और जब बुध बिगड़ते हैं तो बुध के साथ साथ दूसरे ग्रह भी बिगड़ने लगते हैं। इसलिए ज्योतिष में कहा जाता है कि बुध जिन जिन ग्रहों से संबंध बनाते हैं उनके जैसा ही रिजल्ट देने लगते हैं। तो दोस्तों, अपनी वाणी में कंट्रोल रखें। इसके साथ साथ आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीखना, लिखना, पढ़ना जरूर चाहिए। हो सकता है कि आपकी पढ़ाई पूरी हो गई हो, लेकिन कोई ना कोई नया विषय जिस पर आपको लिखना, पढ़ना और सीखना चाहिए, कोई ना कोई नई स्किल सीखनी चाहिए।
यदि आप ऐसा करते हैं तो बुध देव बढ़िया हो जाते हैं। इसके साथ ही यदि आप कोई खेल खेलते हैं तो भी बुध पॉजिटिव होते हैं, और जब बुध पॉजिटिव होते हैं तो वो आपसे सही निर्णय कराते हैं। लेकिन जब बुध खराब होते हैं तो आपके निर्णय भी गलत होते हैं। दोस्तों, बुध को क्लैरिटी और लॉजिक का ग्रह माना जाता है, और ये सारी चीज़ें, हर एक व्यक्ति के मन में बहुत सारे द्वंद्व होते हैं, दुविधा होती हैं। तो जब आप पढ़ना लिखना शुरू करते हैं अपनी रुचि के अनुसार, या अपने मन में जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स के लिए आप कोई किताब पढ़ते हैं, ध्यान रखिए मोबाइल पर ज्ञान नहीं लेना है। जब बुध का आप उपाय करें तो आपको हार्ड कॉपी यानी किताब ही पढ़नी है। कोई भी किताब ऑनलाइन नहीं पढ़नी है, हार्ड कॉपी पढ़नी है, और बाकायदा लिखना है, नोट्स बनाना है, और उसको पढ़ना भी है। क्योंकि रिपीटेशन भी बुध है। जब बार बार आप चीज़ों को रिपीट करते हैं तो बुध यूटिलाइज होते हैं, और जब भी कोई ग्रह यूटिलाइज होता है तो वो आपके फेवर में काम करने लगता है। और दोस्तों, इसके साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं। यदि आपको बुध को बढ़िया रखना है या बुध को बढ़िया करना है तो आप किसी भी एक नई भाषा को सीखने की शुरुआत कर दें, यानी कोई ना कोई एक नई भाषा सीखना शुरू कर दें, तो भी बुध आपके फेवर में आने लगते हैं। तो दोस्तों, ये ग्रहों की प्रैक्टिकल रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की, यदि आप इनको अपने जीवन में ग्रहों के उपाय के साथ साथ अपनाते हैं तो उपाय 10 गुना ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं और आपको तुरंत असर दिखता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी उपाय 2-4 दिन करने से रिजल्ट नहीं मिलता है। कम से कम धैर्यपूर्वक 21 दिन तो आपको उपाय करने चाहिए। 21 दिन के बाद भी उपाय बंद नहीं करने हैं। खास तौर पर वो उपाय जो प्रैक्टिकल रूटीन से संबंधित हैं, वो कम से कम 90 दिन करिए, ताकि वो आपकी लाइफ स्टाइल में शामिल हो जाएं। और यदि इन प्रैक्टिकल रूटीन्स को आप पूरी लाइफ अपना सकते हैं, आप अपने जीवन में देखेंगे कि सफलता, सुख, समृद्धि और जो कुछ भी आप चाहते हैं वो आपको बहुत इजीली मिल रही है, आपके सारे काम हो रहे हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह के प्रैक्टिकल रूटीन्स क्या हो सकते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।